से करीब 3 साल पहले किसी को भी अंदाज़ा नहीं होगा कि श्रीलंका, जिसे सोने की लंका कहा जाता है, वो श्रीलंका भुखमरी की कगार पर आ जाएगा, जहां जनता का गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि जो सत्ता में बैठे हैं उन्हें कुर्सी छोड़कर भागना पड़ेगा। लेकिन ऐसा हुआ, और ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, आज की इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। श्रीलंका में आखिर हुआ क्या? पिछले कुछ हफ्तों से आप श्रीलंका में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस की बातें भी सुन रहे होंगे और तस्वीरें भी देख रहे होंगे। सबसे पहले तो ये बता दें कि श्रीलंका के खराब हालात के बारे में वैसे तो ज्यादातर लोगों को अप्रैल 2022 से खबरें मिलनी शुरू हुई, पर इसकी शुरुआत असल में 2019 में हुई। नवंबर 2019 में प्रेसिडेंट गोटाबाया राजापक्सा की सरकार आई। उन्होंने आम जनता को राहत देने के लिए टैक्स में भारी कटौती की, जिसका नतीजा ये हुआ कि सरकारी खजाना खाली होता चला गया। उसके कुछ महीनों बाद कोरोना महामारी का हमला हुआ, जिसके बाद से जो हालात थे श्रीलंका में वो और ज्यादा बिगड़ गए, क्योंकि श्रीलंका में जो कमाई का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा आता है वो टूरिज्म इंडस्ट्री से आता है, जो कोविड के बाद करीब खत्म हो गया। इकोनॉमी चलाने के लिए श्रीलंकन गवर्नमेंट ने 2 साल तक तकरीबन सारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स खाली कर डाले और दूसरी तरफ महंगाई बढ़ती चली गई। हालात इतने खराब हो गए कि रेटिंग एजेंसीज ने श्रीलंका की क्रेडिट रेटिंग्स गिरा दी और श्रीलंका को इंटरनेशनल मार्केट से मदद मिलनी भी मुश्किल हो गई। सरकारी खर्चों के मिसमैनेजमेंट और इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी की वजह से श्रीलंका की आर्थिक हालत बहुत ज्यादा बिगड़ती चली गई और इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि 2022 में पहली बार ऐसा हुआ कि श्रीलंका अपने विदेशी कर्जों को चुकाने में नाकाम रहा। और उसके बाद क्या क्या हुआ ये पूरी दुनिया ने देखा। श्रीलंका में अभी क्या हो रहा है? गूगल पर आप अगर श्रीलंका लिखेंगे तो सबसे पहले आपको दिखेंगी फ्यूल के लिए लंबी लाइंस, प्रोटेस्ट, पावर कट और एसेंशियल आइटम्स की कमी की खबरें। काफी समय से श्रीलंका महंगाई, घटता हुआ फॉरेन रिजर्व और फ्यूल की कमी जैसे चैलेंजेस से जूझ रहा है। वायलेंट प्रोटेस्ट से लेकर लोगों का प्रेसिडेंट हाउस पर कब्जा करने तक। हाल फिलहाल में श्रीलंका से ऐसी कई तस्वीरें देखने को मिली जो काफी शॉकिंग थी। सारे हंगामे का नतीजा ये हुआ कि श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं गोटाबाया राजापक्सा, उन्हें आखिरकार अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी और रिजाइन करना पड़ा। ऐसा कहा जा रहा है कि इसके पीछे पॉलिटिकल प्रेशर और पीएम राजापक्सा का रेजिग्नेशन है। रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंकन पार्लियामेंट में 20 जुलाई को नए प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग होगी, लेकिन तब तक के लिए रानिल विक्रमसिंघे, जो कि श्रीलंका के एक टॉप लीडर हैं, उन्हें इंटरिम प्रेसिडेंट बना दिया गया है। साथ ही IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो श्रीलंका की सिचुएशन को मॉनिटर कर रही है, लेकिन पॉलिटिकल अनरेस्ट और वायलेंस की वजह से बेल आउट पैकेज जो है उस पर काम अभी कुछ कॉन्क्रीट वे में हो नहीं पाया है। तो ये था श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में। ऐसे और वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए जी बिजनेस के साथ और हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करना ना भूलें।